everyone. So today we will discuss about what is the difference between MBBS and pharmacy. बेसिकली MBBS जो है एक वही डिग्री है और जो फार्मेसी है बी फार्मा है वो भी एक डिग्री है, बैचलर डिग्री है। MBBS में क्या होता है बेटा, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, और बी फार्मा में क्या होता है, बैचलर इन फार्मेसी। ठीक है, ये बेसिक सा इंट्रो हो गया बेटा। MBBS अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो बेटा गवर्नमेंट कॉलेज है और दूसरा है प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, नंबर 1 अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है गवर्नमेंट कॉलेज का कि बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत ही अच्छी फैकल्टी मिलती है, बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं। बट सबसे मुश्किल जो होता है वो होता है उन गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन पाना। जी हाँ, एडमिशन पाना। कैसे होता है एडमिशन? MBBS में अगर आप अपना एडमिशन कराना चाहते हैं आफ्टर 12th विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये कंपलसरी है कि अगर आप MBBS या बी फार्मा करना चाहते हैं तो आपके पास 12th में साइंस साइड मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ फिजिक्स बायो होनी चाहिए। MBBS के लिए आपके पास बायो होनी चाहिए, जबकि बैचलर इन फार्मेसी के लिए आपके पास मैथ और बायो दोनों में से कोई भी होगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो बेटा गवर्नमेंट कॉलेज के में एडमिशन के लिए आपको क्या करना होगा? गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS के एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले तो नीट, नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, नीट। उसको क्वालिफाई करने के बाद में आपको गवर्नमेंट की तरफ से MBBS के लिए गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है, जो कि बेसिकली एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, नीट, जो गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। दूसरा है, और फिर उसकी कट ऑफ भी बनती है, फिर जैसा भी आपका एडमिशन हो सकता है उसमें। दूसरा ऑप्शन है बेटा प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो सकता है विद द डोनेशन। जी हाँ, डोनेशन के साथ। डोनेशन का प्राइस, डोनेशन डोनेशन के लिए आपको बहुत सारा पैसा लगता है। फॉर एन एग्जांपल 80 लाख टू 90 लाख, अप्रॉक्स 1 करोड़ तक रुपए भी लगते हैं आपके कंप्लीट MBBS के लिए। तो इसीलिए सभी की बेसिक सी एक ख्वाहिश होती है कि इनको गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन अगर आप सच में अगर आग है आपके अंदर तो आप नीट क्रैक करिए और MBBS के लिए तैयारी करिए, नीट के लिए तैयारी करिए और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। लेकिन वहीं अगर प्राइवेट की बात करें तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए बहुत सारा पैसा। नेक्स्ट आते हैं बी फार्मा के बारे में, बैचलर इन फार्मेसी। बैचलर इन फार्मेसी करने के लिए आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए। ठीक है, साइंस साइड होनी, साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए आप। दूसरा है, उसके लिए आपको बैचलर इन फार्मेसी में आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर चाहिए तो उसकी फ़ीस अप्रॉक्स 10 to 15,000 होती है पर ईयर की। और उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता होता है जिसका नाम होता है बेटा GCUP, जो एवरी ईयर कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कॉलेज उसमें आपको अलॉट होते हैं बैचलर इन फार्मेसी, जहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है बेटा प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज की अपेक्षा काफ़ी फीस होती है, अप्रॉक्स 80,000 to 90,000, अप्रॉक्स कई जगह तो 1 लाख भी है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डोनेशन देना पड़ता है। आप जानते हैं अच्छा इसका बेसिक सी चीज़ें कि क्या फ़र्क होता है दोनों में। क्या आप MBBS करके डॉक्टर बनेंगे? क्या आप बी फार्मा करके डॉक्टर बनेंगे? नहीं। डॉक्टर जो होता है बेटा वो एक MBBS होता है, जो फिजिशियन होता है चाहे सर्जन होता है वो एक डॉक्टर होता है। बी फार्मा करने वाला डॉक्टर नहीं होता है, वो कौन होता है? फार्मासिस्ट, बेसिकली फार्मासिस्ट। बी फार्मा में क्या होता है बेटा, जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती हैं, आपकी जितनी सारी मेडिसिन होती हैं उनके प्रिपरेशन के बारे में सारी पढ़ाई होती है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कुछ बेसिक से सब्जेक्ट्स होते हैं जो MBBS में भी पढ़ाए जाते हैं, सेम सब्जेक्ट बी फार्मा में भी पढ़ाए जाते हैं, बट बहुत सारा फ़र्क है दोनों में। MBBS जो होता है वो बेसिकली ह्यूमंस पे उसको वो ट्रीट कैसे करेगा, सर्जरी कैसे करेगा, ह्यूमन बॉडी पे सारी उस पर पढ़ाई होती है। बट जो फार्मेसी का फील्ड है, बी फार्मा है, उसमें बेटा इसके साथ साथ इसका कुछ पार्ट होता है शुरुआत के 1-2 साल में। उसके बाद में मैक्सिमम जो पार्ट होता है 70% वो होता है बेटा आपके ड्रग्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, सारे कॉम्बिनेशंस के ऊपर। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, अगर आप केमिस्ट्री में आपको अच्छी है और केमिस्ट्री से आप कुछ ज़्यादा लगाव है तो आपके लिए बी फार्मा कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी। और दूसरी चीज़, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको लोगों का इलाज करना है तो उसके लिए आपको बी फार्मा सबसे बेस्ट, MBBS सबसे बेस्ट है। अच्छा एक चीज़ और, क्या MBBS के पास जो पावर होती है वो बी फार्मा वाले के पास पावर होती है? बहुत फ़र्क है। MBBS क्या करता है, मेडिसिन को
प्रिस्क्राइब करता है, उसके पास प्रिस्क्राइब करने की पावर होती है कि वो जो है दवा लिख सकता है, वो प्रिस्क्राइब कर सकता है किसी भी पेशेंट को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे उसको सिचुएशन लगती है, ठीक है। बी फार्मा में आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कुछ दवाइयों को छोड़ करके, जैसे कि OTC मेडिसिन ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, उनको छोड़ करके बाकी आप किसी भी दवाई को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। प्रिस्क्राइब करने की अथॉरिटी फार्मासिस्ट के पास नहीं होती है। फार्मासिस्ट क्या करता है, सिर्फ दवाएँ बनाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में दवा बनाने का उसके पास हुनर होता है, दवा बनाता है वो, और क्या कर सकता है, और वो सेलिंग दवाएं बेचता है। जैसे फार्मेसी होती है ना, फार्मेसी चलाने का उसके पास लाइसेंस होता है, फार्मेसी चला सकता है, दवाएं बेच सकता है, बट किसी को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता कि आपको ये बीमारी है तो आप ये खा लीजिए। OTC मेडिसिन को छोड़ करके, OTC मेडिसिन बेटा भी होती है ओवर द काउंटर मेडिसिन, जो नॉर्मल सी कुछ चीज़ें होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, उनको ओवरकम करने के लिए दी जाती हैं। ओके, तो आई होप आपको कुछ ना कुछ बेसिक सा डिफरेंस समझ में आया हो कि MBBS अलग है, बैचलर इन फार्मेसी अलग है। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।